team, English medium. Today we are going to discuss about chapter number 5 of history part, that is pastoralists in the modern world. Today our topic is not all were equally affected and conclusion. So let's start. In Masai land, as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period. In pre-colonial period times, Masai society were divided into two social group, elder and warriors. देखिए आप देखेंगे कि जो मसाई सोसाइटी है, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कॉलोनियल रूल में किस तरीके से वो अफेक्ट हुई, लेकिन हर कोई इस तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ है। देखिए जो प्री कॉलोनियल टाइम्स था उसमें मसाई सोसाइटी के दो ग्रुप थे, एक एल्डर्स थे और एक वॉरियर्स थे। जो एल्डर्स थे वो रूलिंग ग्रुप थे और इनकी काउंसिल वगैरह हुआ करती थी और ये बहुत से मैटर्स में, बहुत से अफेयर्स में, बहुत से मैटर्स में और इसके अलावा डिस्प्यूट्स को सेटल्स किया करते थे अपनी कम्युनिटी के अंदर। ओके, और द वॉरियर्स कंसिस्ट ऑफ यंगर्स पीपल, वॉरियर के अंदर यंगर लोग हुआ करते थे, ये ट्राइब्स को प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और इसके अलावा ये कम्युनिटी को डिफेंड करते थे और कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज किया करते थे। अब देखिए रेड्स का सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस था, एक महत्व था। ओके, क्योंकि कैटल को क्या माना जाता था, वेल्थ माना जाता था। देखिए यहाँ पर रेड्स हुआ करती थी और रेड्स के थ्रू ही अपना पावर दिखाया जाता था। Young men came to be recognized as a member of the warrior class when they proved their manliness by raiding. अब देखिए जो यंग मैन है उनको वॉरियर क्लास का मेंबर जब ही माना जाता था जब वो रेड किया करते थे। ओके, दूसरा जो पास्टरल ग्रुप है उसको उनके ऊपर रेड किया करते थे और इस तरीके से वार में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो ही उनकी जो मेनलाइननेस है वो साबित होती थी। दे हाउएवर वर द सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स। अब देखिए ये भी जो एल्डर्स की अथॉरिटी हुआ करते थे। टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स of the Masai, the British introduced a series of measures that had important implication. They appointed chiefs of the different subgroups of Masai who were made responsible for the affairs of tribe. अब देखिए जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड है उसमें क्या हुआ कि ये जो मसाई लोगों के रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, ओके, मतलब इनके जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स के मेन हुआ करते थे या हेड हुआ करते थे। The British imposed various restrictions on raiding and warfare. Consequently, the traditional authority of the both the elders warriors were adversely affected. अब देखिए जो मसाई कम्युनिटी के जो हेडमैन हुआ करते थे या इनकी कम्युनिटी के जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें बुलाया और देखिए जब ब्रिटिश टाइम था, कॉलोनियल टाइम था, तो ब्रिटिशर्स ने ये रेडिंग के ऊपर और वारफेयर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए इससे जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज थी, मतलब एल्डर्स और वॉरियर्स दोनों ही प्रभावित हुए। The chief appointed by the colonial government offer accumulated wealth over time. अब देखिए जो चीफ हुआ करते थे ट्राइब्स के, अलग अलग ट्राइब्स के चीफ्स को ब्रिटिशर्स ने बुलाया, मसाई कम्युनिटी के भी जो चीफ्स और हेडमैन हुआ करते थे उनको भी बुलाया और इनको रेगुलर इनकम दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा और ब्रिटिशर्स ने इनको काफी ज्यादा वेल्थ दिया, पैसा वगैरह दिया, जिससे ये बहुत ज्यादा एनिमल्स और जमीन वगैरह या कुछ चीजें बाय कर सकते थे। They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. अब देखिए ये जो चीफ्स थे, अब इनके पास में काफी ज्यादा पैसा आ गया था तो अपने पुअर नेबर्स को पैसे दे सकते थे। ओके, many of them began living in towns. बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब जो चीफ, अब ये जो चीफ्स हैं या हेडमैन है, इनके पास में पैसा आ गया तो इसमें ज्यादातर लोग टाउन्स के अंदर जाके रहने लगे और ट्रेड में इन्वॉल्व होने लग गए। अब देखिए इन्होंने जो विलेजेस में या जंगलों के अंदर जो मवेशियां रख रखे थे तो वो उनकी देखभाल के लिए इनके चिल्ड्रंस और इनकी वाइफ्स वगैरह विलेज के अंदर ही रुके और जो चीफ्स है वो इस तरीके से वार और ड्राफ्ट के टाइम में भी सरवाइव करने लग गए। दे हैड बोथ पैस्टोरल एंड नॉन पैस्टोरल इनकम। देखिए इनके पास में दोनों ही पैस्टोरल और नॉन पैस्टोरल इनकम अब होने लगी थी। एंड कुड बाय एनिमल व्हेन द स्टॉक वाज डेप्लीकेट। अब देखिए इसके अलावा जब इनका स्टॉक खत्म हो जाता था तो ये एनिमल भी बाय कर सकते थे। But the life history of the poor pastoralists who depend only on their livestock was different. अब देखिए जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। बेड टाइम के अंदर उनके पास में काफी ज्यादा रिसोर्सेज की कमी हो जाती थी, वार और फेमाइन के टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता था और इन्हें
शहरों में आके काम की तलाश करना पड़ती थी। तो देखिए बहुत से लोग जो लकी होते थे उनको काम भी मिल जाता था, रोड कंस्ट्रक्शन का वो वर्क किया करते थे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क उनको मिल जाया करता था, और बहुत से को नहीं भी मिलता था। तो सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी ऑकर्ड एट 2 लेवल। अब देखिए 2 लेवल के ऊपर सोशल चेंजेसमेंट हुए मसाई कम्युनिटी में। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स वाज डिस्टर्ब्ड। देखिए सबसे पहले जो ट्रेडिशनल डिफरेंस है वो हुआ जो एज के ऊपर बेस्ड था, मतलब एल्डर्स और वॉरियर्स वाला जो ग्रुप था वो डिस्टर्ब हुआ। ओके सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्थी एंड पुअर पैस्टोरलिस्ट डेवलप। अब देखिए यहाँ पर वेल्थी और पुअर पैस्टोरलिस्ट ये दो के अंदर इन दो के अंदर जो है डिस्टिंक्शंस आ चुका था, मतलब ये दो ग्रुप अलग अलग हो चुके थे। पहले दो ग्रुप अलग थे एज के अकॉर्डिंगली, लेकिन अब यहाँ पर दो ग्रुप डेवलप्ड हो गए थे, एक तो वेल्थी पैस्टोरलिस्ट है और एक पुअर है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन पार्ट। So we see that the pastoral communities in the different part of the world were affected in the varieties of different ways by changes in the modern world. अब देखिए हमने देखा कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस हुए तो उसकी वजह से जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है इनमें भी काफी ज्यादा चेंजेसमेंट आए, जो न्यू लॉज बने और न्यू बाउंड्रीज बनी तो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ इनकी लाइफ में, इनके मूवमेंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। ओके तो अब देखिए ये पास्टर्स की तलाश में फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। As pasture land disappear, grazing become a problem. देखिए इस तरीके से अब ग्राजिंग में प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि जो पास्टल लैंड है वो डिसअपियर होने लगी। While pastures that remain deteriorated through continuous overgrazing, times of drought became times of crisis. अब देखिए एक ही जगह पर जब ये अपने मवेशियों को चरा रहे हैं तो ओवरग्राजिंग से पास्चर्स यहाँ पर ओवर होने लगा, खत्म होने लगा, तो ड्राफ्ट के टाइम में, क्राइसिस के टाइम में बहुत ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ करती थी। इनके काफी ज्यादा कैटल्स मारे जाते थे, एक बड़ी संख्या में मर जाते थे। Yet pastoralists do adapt to new times. अब देखिए पैस्टोरलिस्ट ने बहुत से ऐसे पैस्टोरलिस्ट थे जिन्होंने जो नया समय है उसको अडॉप्ट भी किया। They changed the path of their annual movement, reduced the cattle numbers, है ना, उन्होंने अपनी जो एनुअल मूवमेंट है उसको चेंज किया, अपने कैटल को रिड्यूस किया, और इसके अलावा ये नए एरिया के अंदर एंटर हुए और अपनी राइट्स और अपने अधिकारों को अब ये मांगने लगे। अब जो एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस थे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि इन्हें सब्सिडी दी जाए, इन्हें रिलीफ दिया जाए और इनको दूसरे फॉर्म का सपोर्ट दिया जाए। ओके एंड डिमांड्स अराइज इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। Pastoralists are not relics of the past, they are not peoples who have no place in the modern world. देखिए पैस्टोरलिस्ट भी कोई ऐसे लोग नहीं है, ये भी ह्यूमन है, इनको भी ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। ये ऐसे लोग नहीं है कि जो कहीं बाहर से, कहीं आसमान से आए हैं, इन्हें भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोई जगह नहीं है। बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके की जो नोमैडिक फॉर्म ऑफ लाइफ है ये परफेक्टली सूट होती है हिली रीजन्स के अंदर और ड्राई रीजन के को ये परफेक्टली सूट करती है, जो वर्ल्ड के हिली रीजन्स है, ड्राई रीजन्स वगैरह हैं। ओके तो देखें आज हमने कंक्लूजन पार्ट देखा पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का। ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप चाहें तो पूरे लेसन को कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, या कम से कम नॉट ऑलवेयर अफेक्टेड और कंक्लूजन पार्ट जो आज टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए इन दोनों को अच्छे से आपको रीड करना है, रिवाइज करना है, ताकि आगे आने वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।